जय हिंद, जय भारत। टॉपिक सामने लिखा हुआ है रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। इसमें भी हम लोग सबसे पहले बेस्ड ऑन लीनियर यानी पंक्ति, तो यानी पंक्ति पे आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। इस पंक्ति पे आधारित यानी बेस्ड ऑन लीनियर में टोटल हम लोग 12 अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। इस 12 टाइप का मतलब क्या है? किसी एक टाइप में, एक ही टाइप के अंदर 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, किसी एक टाइप में 2 ही टाइप के क्वेश्चन है। यानी टाइप के अंदर की हम बात करें, किसी टाइप में बस एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यानी अगर इस 12 अलग अलग टाइप पे आपका कमांड है तो 0 लेवल से यानी बेसिक लेवल से लेके जितने भी स्टैंडर्ड अच्छे एग्जाम हैं, किसी भी एग्जाम के किसी भी रैंकिंग के लीनियर के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से नोट्स बना ले, प्रैक्टिस कर ले, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको लीनियर यानी पंक्ति पे आधारित दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपको पेन कॉपी अपनी कलम खुद इस्तेमाल करना होगा, प्रैक्टिस आपको खुद करना होगा। इस 12 टाइप पे अगर आपका कमांड है तो मैक्सिमम हर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी चीज, इस पूरे चैप्टर का कोई भी पंक्ति पे आधारित क्वेश्चन हमें हल करने के लिए सिर्फ 2.5 मेथड की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, हम पूरा 3 भी नहीं बोल रहे हैं, 2 भी नहीं बोल रहे, 2.5 मेथड बोल रहे हैं, जो वीडियो में आपको सामने दिखाई भी देगा। लास्ट में हम एनालिसिस भी कराएंगे। देखिए टोटल हमने 2.5 मेथड इस्तेमाल किया है, 3 मेथड अलग अलग नहीं इस्तेमाल किए हैं। यानी अलग अलग टाइपों को पढ़ने के लिए, अलग अलग क्वेश्चनों के लिए आपको अलग अलग ट्रिक, ये सब भी बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2.5 मेथड आपको मालूम होना चाहिए तो ये पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में पंक्ति पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए राम प्रारंभ से 16 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें कहीं पर भी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अपवाद किसी भी एक क्वेश्चन में हम लाइन नहीं खींचेंगे, बिना लाइन खींचे सिर्फ 15 से 20 सेकंड में प्रश्न आसानी से सॉल्व होंगे। ये मौखिक नहीं, आपको सामने दिखेगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि सर ये बताइए कि इस क्वेश्चन में बिना लाइन खींचे कैसे सॉल्व हो जाएगा, या 20 से 25 सेकंड में आप इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, तो वेलकम, एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि हाँ सर ये आपका ऐसा प्रश्न है। इससे पहले कि वीडियो में आपको नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस एनर्जी से पढ़ो कि किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन होगा पंक्ति पे आधारित, वो हमसे कभी मिस नहीं होगा। आप पेपर अपना अलग अलग डाउनलोड करते हैं, उसको चेक जरूर करिएगा, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है कि सर पंक्ति पे आधारित आपने इसमें नहीं पढ़ाया, वेलकम, आप उसे शेयर मेरे साथ जरूर करें, हम उसे भी हल कराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कॉपी पेन ले लीजिए, हम पूरे क्वेश्चनों को साथ में लिखते हुए अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, तो टाइप 1 की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग का टाइप 1 पंक्ति पे आधारित। हेडिंग डाल लीजिएगा बेस्ड ऑन लीनियर यानी पंक्ति पे आधारित। ये बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप फर्स्ट, कॉपी पे ले लीजिए, अच्छी से नोट्स बनाते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में अजय प्रारंभ से 24वें स्थान पर और अंत से उसी पंक्ति में 50वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, ये पूरा चैप्टर जितने भी टाइप हम लोग पूरा इसमें पढ़ेंगे, सिर्फ 2.5 मेथड से हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। 2.5 के अलावा हमें तीसरे किसी मेथड की जरूरत नहीं है। 2 भी नहीं बोल रहे हैं, 3 भी नहीं, कितने मेथड? 2.5 मेथड। ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पंक्ति में अजय प्रारंभ से 24वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में अंत से, ध्यान रखिएगा यहां पर है, उसी पंक्ति में अंत से 50वें स्थान पर है। कौन? तो वही अजय। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे।
ढाई मेथड में सबसे पहला मेथड, यहाँ सबसे पहला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला सदैव किसी एक व्यक्ति पे काम करता है, दो अलग अलग व्यक्ति पे काम कभी नहीं करता है। यानी ये जो फार्मूला है कि कुल व्यक्ति का स्थान, अगर आप कुल व्यक्ति निकालना है तो उसका प्रारंभ से स्थान अंत से स्थान दोनों को जोड़ के एक घटा दे। इस पंक्ति में अजय का प्रारंभ से स्थान बताया जा रहा है और अजय का ही अंत से स्थान बताया जा रहा है। कहने का मतलब इस पूरे पंक्ति में बस एक व्यक्ति है, तो ये फार्मूला सदैव एक व्यक्ति पे ही काम करता है, कहीं पर भी दो अलग अलग व्यक्ति पे ये फार्मूला काम नहीं करता है। कुल बच्चों की संख्या पूछ रहा है तो कुल बराबर प्रारंभ से स्थान है 24, अंत से स्थान है 50, बस दोनों को जोड़ के घटा दें तो 50 और 24 74, माइनस से पंक्ति में कुल कितने 73 आंसर। नोट करिए। अभी इसके बाद भी टाइप 1 का ही अगला क्वेश्चन आएगा, जब टाइप चेंज करना होगा वहां हम आपको इंडिकेट करते चलेंगे। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। टाइप 1 का ही दूसरा क्वेश्चन, 80 बच्चों की पंक्ति में राम प्रारंभ से 25वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में राम का अंत से स्थान ज्ञात करें। इस प्रश्न को पढ़ के हम लोग को मालूम है कि इस प्रश्न में कितने व्यक्ति हैं, तो बस एक व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति कौन है, राम। तो यही फार्मूला जो इससे पहले भी पढ़े थे कि कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1, कुल बच्चों की संख्या हमको मालूम है और इस प्रश्न में एक व्यक्ति है तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा ही। राम का प्रारंभ से स्थान हमें मालूम है, अंत से बताना है, तो कुल की वैल्यू रख दीजिए 80 बराबर प्रारंभ से स्थान कितना है राम का 25 प्लस अंत से ज्ञात करना है नहीं मालूम x -1। ये भी 25 पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, ये भी 80 पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। इक्वल टू का सिंबल है, 25 को इधर ले आएंगे पक्षांतर का करेंगे तो पॉजिटिव है, तो इधर ले आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा यानी माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी 80 में 25 क्या होगा, घटेगा। 80 में 25 घटाएंगे तो कितना 55 बराबर x -1। ये -1 है, बराबर किधर ले आएंगे तो कितना प्लस हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, तो यानी x बराबर 56 आंसर। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए सॉल्यूशन का, फिर हम लोग आगे बढ़ते चले। सेम इसी तरह अगर कभी कुल बच्चों की संख्या बताए और अगर अंत से स्थान बता दे और प्रारंभ से पूछे तो कुल बच्चे लिख देंगे, अंत से अगर बताता है तो यहां लिख देंगे, प्रारंभ की जगह x लिख देंगे, आसानी से आंसर। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। कॉपी में डाल लीजिए टाइप 2। जब टाइप चेंज होगा हम आपको हर जगह बताते चलेंगे, तो अपने मन से आपको टाइप नहीं चेंज करना है। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन लिखिए, नब्बे बच्चों की, सॉरी टाइप 2 का पहला क्वेश्चन ऐसा लिखिए, किसी पंक्ति में मोहित प्रारंभ से किसी पंक्ति में मोहित प्रारंभ से 40वें स्थान पर है और उसी पंक्ति
में विजय अंत से 50वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है किसी पंक्ति में मोहित प्रारंभ से 40वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में विजय अंत से 50वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। अभी कुछ देर पहले हम लोग कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला पढ़े थे कि कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, यानी कुल बच्चों की संख्या निकालना है तो प्रारंभ से स्थान, अंत से स्थान माइनस 1। यहां पर देखिए प्रारंभ से भी स्थान बताया है और ये अंत से भी स्थान बताया है, किंतु परंतु इससे पहले जस्ट अभी हम लोग क्या समझे थे कि ये फार्मूला सदैव किसी एक व्यक्ति पे ही काम करेगा, दो अलग अलग व्यक्ति पे ये फार्मूला काम नहीं करता है। और इस प्रश्न में मोहित पहला व्यक्ति है और विजय दूसरा व्यक्ति है, तो कॉमन सी बात है कि ये फार्मूला उस पर काम नहीं करेगा, यानी इस फार्मूले से इस प्रश्न का हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी दो अलग अलग व्यक्ति, जैसे मोहित अलग है विजय अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान बताए, मोहित का 40 बताया है, विजय का 50 बताया है, जब कभी दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान बताए और बिना किसी शर्त के कुल बच्चों की संख्या पूछे, शर्त का मतलब कंडीशन। इस प्रश्न में देखें तो बस मोहित का स्थान बता दिया है, विजय का स्थान बता दिया है, प्रश्न वाले ने बस प्रश्न पूछा कि कुल बच्चों की संख्या बताए। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर सदैव आता है ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बहुत डिटेल में भी इसको हम लोग समझेंगे। एक बार इसको सुन लो, दोबारा आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ देर पहले भी हमने बोला क्या, जब कभी किसी भी प्रश्न में दो अलग अलग व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति x एक व्यक्ति y, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका स्थान बताकर कुल बच्चों की संख्या पूछेगा तो उत्तर कभी भी ज्ञात नहीं हो सकता है, वहां सदैव आंसर आएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा, इसका रीजन देखिए। ये मान लीजिए एक पंक्ति है जिस पर प्रश्न बनाने वाले ने प्रश्न बनाया, उसने कहा मोहित प्रारंभ से 40, इधर हम प्रारंभ मान ले रहे हैं, इधर अंत। मोहित हम मान ले रहे हैं यहां पर होगा मोहित प्रारंभ से 40, विजय अंत से 50, अंत से 50 हम यहां पे मान ले रहे हैं विजय है। ये एरो इधर से बनाए इसका मतलब प्रारंभ से, ये एरो ऐसे बनाए इसका मतलब अंत से, और उसने बस प्रश्न पूछ दिया पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या। तो अब इसके बीच में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, यानी कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो हम लोगों ने उत्तर क्या कहा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों हम माने कि ऐसा है, ये भी तो हो सकता है कि ये है वो पंक्ति, प्रारंभ से 40 काउंट करने पे यहाँ आ जाए, अंत से 50 काउंट करने पे यहाँ पे आ जाए। तो मध्य में कितने लोग हैं ये हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, यानी कोई शर्त प्रश्न में है ही नहीं। तो बस ध्यान क्या रखना है, नोट अगर आपको लिखना है तो एक नोट क्या लिखेंगे, अच्छे से सुनिए। जब कभी दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान बताकर बिना किसी शर्त के, यानी बिना किसी कंडीशन के कुल बच्चों की संख्या पूछे तो उत्तर सदैव ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि उस प्रश्न में कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं। अब कहिए कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या हो जाती। तो अगर इसी प्रश्न में हम ये कहते हैं कि मोहित प्रारंभ से 40वें स्थान पर है और विजय से 50वें स्थान पर है, दोनों के बीच में 18 बच्चे हैं, दोनों के बीच में 5 बच्चे हैं, तो एक कंडीशन हमने लगाया। हम ये कहते हैं दोनों पड़ोसी हैं, तो एक शर्त हमने बोला है, कंडीशन लगा दिया। हम ये कहते हैं दोनों के बीच में 3/10 बच्चे हैं, तो एक कंडीशन लग गई है, तब तो ज्ञात होगा। लेकिन जब कभी दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान बताए, बिना किसी शर्त के कुल बच्चों की संख्या पूछे, तो आपका उत्तर सदैव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर टाइप 2 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब टाइप चेंज होगा हम आपसे बात करते चलेंगे। आइए टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। किसी पंक्ति में
राम प्रारंभ से 22वें स्थान पर और श्याम उसी पंक्ति में अंत से 50वें स्थान पर। तो पंक्ति में न्यूनतम का मतलब यानी मिनिमम, न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात करें। यह है टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है किसी पंक्ति में राम प्रारंभ से 22वें स्थान पर और श्याम उसी पंक्ति में अंत से 50वें स्थान पर। तुरंत प्रश्न को पढ़ के हम लोगों को मालूम है कि इस प्रश्न में भी दो व्यक्ति हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका स्थान बताया जा रहा है। एक का 22 है और दूसरे व्यक्ति का 50। पूछ रहा है तो पंक्ति में न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम का मतलब मिनिमम, यानी कम से कम बच्चों की संख्या आप बताएं। तो जस्ट टाइप 2 के अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या समझा था, दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान बताए, बिना किसी शर्त के कुल बच्चों की संख्या पूछे तो उत्तर ज्ञात नहीं हो सकता। यहां पर भी दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान है, कोई शर्त इस प्रश्न में भी नहीं है, बस उसने प्रश्न पूछा कि आप न्यूनतम बच्चों की संख्या बताएं, यानी कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, बस उसने प्रश्न पूछ लिया। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान बताकर न्यूनतम यानी कि कम से कम, इंग्लिश में मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम बच्चों की संख्या अगर आपसे पूछे तो जो प्रश्न में सबसे बड़ा पोजीशन होगा, पोजीशन का मतलब स्थान, दोनों में बड़ा पोजीशन कौन सा, 50। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम बच्चों की संख्या हम लोगों की सदैव क्या होगी, 50 आंसर। अब कहिए क्यों ऐसा, तो इसको देखिए सामने, ये है वो पंक्ति, प्रारंभ से 22 हम इधर मान ले रहे हैं, अंत से 50 इधर मान ले रहे हैं। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। तो हमें मालूम है कि शर्त तो इस प्रश्न में भी नहीं है, कुछ कंडीशन तो कुछ भी नहीं है, दो अलग अलग व्यक्ति, उनका स्थान बस बताया है। कुल बच्चे पूछता तो हम लोग आसानी से कह देते हैं कि उत्तर ज्ञात नहीं होगा, लेकिन उसने न्यूनतम पूछा, यानी कम से कम कितने बच्चे हैं। तो जब एक तरफ से 22 है, दूसरी तरफ से 50 है, तो ध्यान रखिएगा जब जो भी दोनों में बड़ा हो, दोनों में बड़ा कौन सा है, 50। तो हमें ये तो मालूम है कि जब श्याम अंश से 50 पर है तो इसका मतलब उस पंक्ति में कम से कम तो 50 बच्चे हैं ही, यानी न्यूनतम कितने बच्चे हैं, 50। अगर यहीं पर राम का स्थान मान लीजिए 122 होता और इसका 50 होता, तब हमारा न्यूनतम का आंसर क्या आता, 122। क्यों, जो दोनों में सबसे बड़ा पोजीशन हो। क्यों ऐसा, क्योंकि राम अगर प्रारंभ से 122 पे होता तो यानी उस पंक्ति में कम से कम 122 बच्चे हैं। तो इसका नोट बस हम लोगों को क्या लिखना है, दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान बताकर बिना किसी शर्त के, अगर शर्त इसमें होता तो वो प्रश्न की कंडीशन अलग हो जाती, वो हम लोग टाइप 5-6 में पढ़ेंगे। दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान बताकर बिना किसी शर्त के न्यूनतम बच्चों की संख्या पूछे तो जो प्रश्न में सबसे बड़ी पोजीशन होगा, सबसे बड़ा पोजीशन कौन सा था इसमें, 50, वही सदैव न्यूनतम बच्चों की संख्या होगी। क्यों ऐसा, जो बड़ा पोजीशन है इसका मतलब कम से कम उतने बच्चे हैं, क्योंकि प्रश्न वाला हमको बता रहा है। तो न्यूनतम आंसर कितना, 50। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी में डालिए टाइप 3। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, सौ बच्चों की पंक्ति में राम प्रारंभ से, 100 बच्चों की पंक्ति में राम प्रारंभ से 40वें स्थान पर और श्याम यानी उसी पंक्ति में श्याम अंत से
25वें स्थान पर, तो पंक्ति में दोनों के मध्य बैठे बच्चों की संख्या ज्ञात करें। यह है टाइप 3 का सबसे पहला क्वेश्चन। इसी के साथ एक क्वेश्चन और लिखिए, तो दोनों क्वेश्चनों को एक साथ समझाते हैं। 100 बच्चों की पंक्ति में, इसको भी नोट कर लीजिएगा, उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 100 बच्चों की पंक्ति में राम प्रारंभ से 65वें स्थान पर तथा श्याम अंत से, यानी उसी पंक्ति में है श्याम अंत से 55वें स्थान पर 55, तो पंक्ति में दोनों के मध्य बैठे बच्चों की संख्या ज्ञात करें। टाइप 3 दो प्रश्न आपके सामने हमने एक साथ लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये सब टाइप 2, टाइप 3 जो आप टाइप 1 स्टार्टिंग का भी पढ़ रहे हैं, जब अभी हम लोग टाइप 8, 9, 10, 11 पर पहुंचेंगे तो जो सुपर बड़े बड़े भी क्वेश्चन आएंगे उसे बहुत आसानी से 20 से 25, 30 सेकंड में आप स्टॉप वॉच लगा के चेक कर सकते हैं। हम 20 से 25, 30 सेकंड में बहुत आसानी से बिना किसी फार्मूले के सॉल्व कर देंगे। क्यों ऐसा? कुछ आपको अलग से नहीं सीखना है। अगर स्टार्टिंग का बेस आपका मजबूत है, टाइप 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पे आपका अच्छा सा कमांड है। तो यहां पर देखें 100 बच्चे कुल हैं, इसमें भी 100 बच्चे कुल हैं। राम का प्रारंभ से स्थान बता रहा है और श्याम का अंत से स्थान बता रहा है। इसमें भी राम का प्रारंभ से स्थान बता रहा है और श्याम का अंत से स्थान बता रहा है। दोनों में अभी तक तो एकदम सिमिलर है। पूछा उसने पंक्ति में दोनों के मध्य बैठे, इसमें भी उसने पूछा पंक्ति में दोनों के मध्य बैठे बच्चों की संख्या। सिंपल तरीके से अगर हम लोग देखें तो दोनों प्रश्न लगभग एकदम सेम लगता है कि दोनों बहुत सेम क्वेश्चन है। भाई दोनों में 100 बच्चे हैं, राम और श्याम का स्थान बता रहा है, उसमें भी राम श्याम का स्थान। प्रश्न पूछा है दोनों के मध्य बैठे बच्चों की संख्या, तो इसमें पूछ रहा है कि दोनों के मध्य बैठे बच्चों की संख्या ज्ञात करें। लेकिन दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है, दोनों प्रश्न एक दूसरे से एकदम अलग है, डिफरेंट है। इसकी अगर बात करें तो इसको हम t बराबर 100 लिख सकते हैं। t का मतलब टोटल यानी कुल बच्चे 100, जिसमें ये राम जो है R फॉर राम प्रारंभ से 40वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, राम प्रारंभ से 40वें स्थान पर, और श्याम अंत से S फॉर श्याम अंत से 25वें स्थान पर है। ये टोटल 100 बच्चे हैं, जिसमें राम प्रारंभ से 40 पर और श्याम अंत से 25वें स्थान पर प्रश्न में डेटा दिया हुआ है। इसमें भी देखें तो t बराबर हम लोग 100 लिख सकते हैं, यानी टोटल 100, जिसमें R फॉर राम प्रारंभ से 65 पर और श्याम जो है S फॉर श्याम अंत से 55 पर है। ये प्रश्न में डेटा दिया हुआ है। राम का प्रारंभ से 40 से 40वां स्थान है, श्याम का अंत से 25वां, और टोटल 100 है। अगर इन दोनों को हम लोग योग कर दें तो 40 और 25 यानी 65। कुल बच्चे कितने? 100। दोनों का योगफल 65, यानी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल संख्या से यानी कुल बच्चों की संख्या से अधिक है ये योगफल या कम है? तो ये कम है, यानी इसको हम लोग 100 ग्रेटर देन 65 लिख सकते हैं, यानी 100 ग्रेटर देन 65। यानी कुल बच्चों की संख्या अधिक है, किससे? तो योगफल की अपेक्षा। इसमें अगर हम लोग जोड़ें तो 5 5 10, 6 5 11 1 12 120। दोनों व्यक्ति का योगफल कुल से यानी कुल बच्चों की संख्या से अधिक है या कम है?
तो दोनों व्यक्ति का योगफल जो है वो कुल बच्चों की संख्या से अधिक है। इसका मतलब हम लोग 100 लेस देन 120 लिखेंगे यहाँ पर। ये है, देखिए दोनों में डिफरेंट, यहाँ 100 ग्रेटर देन 65 है, यहाँ 100 लेस देन 120 है। अब दोनों प्रश्न का डिफरेंट आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा कि दोनों का अंतर क्या है। यहाँ दोनों व्यक्ति का योगफल जो है कुल संख्या से कम है, यहाँ दोनों व्यक्ति का योगफल कुल संख्या से अधिक है। अब कहिए कि इसमें कम इसमें अधिक क्यों हो गया, ऐसा क्या है, इसकी भी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। मान लीजिए ये है वो पंक्ति जिस पर प्रश्न बना, टोटल 100 बच्चे मालूम है, t बराबर 100। आधे पे क्या होगा, एकदम 50, यानी इधर कर दे रहे 50, इधर 100 हो जाएंगे, यानी 50-50 का ये 2 भाग बना है। कह रहा है राम प्रारंभ से 40, तो प्रारंभ इधर मान रहे हैं, अंत इधर, तो यहां तक तो 50 हो जाएगा, तो प्रारंभ से 40 का मतलब यहीं पर। श्याम अंत से 25, तो अंत से 25 का मतलब आधे पर यहीं पे 25। उसने पूछा दोनों के मध्य, ये इस प्रश्न की कंडीशन कुछ ऐसी होगी। अच्छा, इसमें क्यों योगफल अधिक हो गया, इसकी अगर हम बात करें तो ये है वो पंक्ति जिस पर प्रश्न बना, t बराबर 100 हम लोगों को मालूम है, वही आधा एकदम 50 और 50 का राम प्रारंभ से 65, तो प्रारंभ इधर अंत इधर, प्रारंभ से 65 का मतलब 50 को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, 65 कुछ यहाँ। श्याम अंत से 55, अंत से 55 का मतलब 50 को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ जाएगा, 55 यहाँ। और पूछ रहा है ये कि दोनों के मध्य में बैठे बच्चों की संख्या। दोनों प्रश्न में उम्मीद है अब डिफरेंट समझ आ रहा होगा। ये सिंपल तरीके से दोनों बैठे हैं और ये दोनों एक दूसरे को इंटर क्रॉस कर गए हैं, दोनों एक दूसरे को इंटर क्रॉस कर गए हैं, इसीलिए दोनों का योगफल जोड़ने पर यहाँ पे, यानी दोनों व्यक्ति के स्थान का योगफल अधिक है, किससे, कुल बच्चों की से। ये सिंपल तरीके से है, इसीलिए कुल बच्चों से क्या है, कम है इनका योगफल। आइए अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एकदम बेसिक मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। सबसे सिंपल और इजी तरीका देखिए, आप किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी आसानी से 10 से 5 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। जब कभी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल से कम हो, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, जब कभी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल संख्या से कम हो और मध्य की संख्या पूछे, तो बस इसी कुल बच्चों की संख्या में योगफल को घटा दीजिएगा, मध्य का आंसर कितना आ जाएगा, 35 आंसर। जब कभी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल संख्या से अधिक हो, जब कभी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल संख्या से अधिक हो और अब अगर मध्य की संख्या पूछे, तो योगफल में कुल बच्चों की संख्या को घटाइएगा और जो भी आए हर प्रश्न में 2 और घटा दीजिएगा, डायरेक्ट मध्य की संख्या मिल जाएगी 18 आंसर। ये तो समझ आ गया होगा सभी को, लेकिन यहां पर ये सोच रहे होंगे कि आपने 2 ही को क्यों घटाया, इसका क्या रीजन है। तो सिंपल से इसका रीजन तो ये है कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों एक दूसरे के इंटर क्रॉस कर जाते हैं, यानी दोनों का स्थान एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट होता है, उसी 2 को हम यहाँ पर घटाए हैं। अब बात करें कि ये हम लोगों का आंसर सही या गलत है, इसे प्रूफ कैसे किया जाए, तो सामने बस थोड़ा सा बोर्ड पे देखो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रहे दोनों का आंसर। इसका आंसर 35, इसका आंसर 18। हम प्रूफ कर दे रहे हैं, आसानी से आप एक बार में समझ जाएंगे, मन में आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि 2 घटाने पर कैसे डायरेक्ट ये आंसर आ जा रहा है। आइए ये देखो, इस प्रश्न में 100 बच्चे थे कुल, इसको हम 10 बना दे रहे हैं। एक एक नया एग्जांपल फिर से समझा रहे हैं आपको प्रूफ करने के लिए, बस आपको ध्यान देखना है सामने बोर्ड पे। इसको हम 10 बच्चों, यानी पंक्ति में कुल 10 बच्चे कर दे रहे हैं। राम प्रारंभ से 40 पे था, इसको 4 कर दे रहे हैं। श्याम उसी पंक्ति में अंत से 25 था, इसको 2 कर दे रहे हैं। तो पंक्ति में दोनों के मध्य बैठे बच्चों की संख्या, एक प्रश्न हम लोगों का तैयार हो गया। इसमें भी 100 बच्चे थे, इसको हम 10 कर दे रहे हैं। राम प्रारंभ से 65 पर था, तो इसको हम प्रारंभ से 6 कर दे रहे हैं, तथा श्याम अंत से 55 पर था, तो इसको हम अंत से 8 कर दे रहे हैं। तो पंक्ति में दोनों के मध्य बैठे बच्चों की संख्या ज्ञात करें। ये फिर से 2 नया प्रश्न हम लोगों के सामने रेडी हो गया है। बस उसी प्रश्नों को प्रूफ करने के लिए हम आपको ये सब सारी चीजें समझा रहे हैं। यहां पर देखें तो टोटल कितने, 10, यानी t बराबर 10। राम प्रारंभ से चौथे स्थान पर है, श्याम अंत से दूसरे स्थान पर है।
पूछा पंक्ति में दोनों के मध्य बैठे बच्चों की संख्या। इसमें भी टोटल 10 लोग हैं। राम प्रारंभ से 6वें पर है और श्याम अंत से 8वें पर है। दोनों व्यक्ति का योगफल 14 होगा, दोनों व्यक्ति का योगफल 6 होगा, यानी दोनों व्यक्ति का योगफल 6 है जो कुल संख्या से कम है, यानी 10 ग्रेटर देन 6। इसकी बात करें, दोनों व्यक्ति का योगफल 14 है यानी कुल संख्या से योगफल बड़ा है, यानी 10 लेस देन 14। सेम ऐसा ही प्रश्न था इससे पहले भी। हमने आपसे कहा क्या था, जब कभी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल से कम हो तो इन्हीं दोनों को डायरेक्ट घटा दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4। यही आपसे अभी इससे पहले हमने बात किया था। और क्या बात किया था कि जब कभी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल से अधिक हो तो योगफल में कुल को घटाइएगा और जो भी आएगा उसमें सदैव अपने मन से 2 घटा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 2। भाई यही बातें अभी हम लोगों ने किया था। देखिए अब अगर इसको हम प्रूफ करें, कुल व्यक्ति कितने हैं 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 लाइन खींचा। इस प्रश्न को पहले समझे तो राम प्रारंभ से चौथे स्थान पे 1 2 3 4, ये चौथे पे है राम। श्याम जो है वो अंत से है और अंत से कितने पर है 8वें पर। राम प्रारंभ से चौथे पर हो गया, श्याम ये राम प्रारंभ से चौथे पर हो गया और श्याम अंत से दूसरे पर है। 1 2 यहां पर है श्याम। पूछा गया था दोनों के मध्य में बैठे बच्चों की संख्या, तो मध्य में गिनिए तो 1 2 3 4, मध्य में कितने लोग आ रहे हैं 4। देखिए हल करने पर भी हमने 4 बताया था। अब इसी लाइन पे उस प्रश्न को समझिए। 10 बच्चे हैं, इसमें भी राम प्रारंभ से 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर है राम। श्याम अंत से 8, तो अंत से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है श्याम। दोनों के मध्य में देखिए तो 2 लोग। देखिए हल करने पे भी यहाँ पे कितने आ रहा था 2 लोग। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको ये सोल्यूशन। हाँ, इसे बेस मेथड से यानी कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1 से भी सॉल्व किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। कॉपी में डालिए टाइप 4। नोट बस इसका आपको एक क्या लिखना होगा अपने से अपने कॉपी में कि जब कभी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल संख्या से कम हो, जब कभी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल संख्या से कम हो तो कुल संख्या में योगफल को घटाकर, कुल संख्या में योगफल को घटाकर मध्य की संख्या ज्ञात करते हैं। यानी कुल संख्या में योगफल को बस घटा दीजिए, मध्य की संख्या निकल जाएगी। और जब कभी दोनों व्यक्ति का योगफल कुल से अधिक हो तो योगफल में कुल संख्या को घटाकर, क्यों? क्योंकि योगफल बड़ा है, योगफल में कुल संख्या को घटाकर आंख बंद करके आप डायरेक्ट 2 और घटा दीजिए, आपको मध्य की संख्या मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। कॉपी में डालिए टाइप 4। लिखिए इसका पहला क्वेश्चन। किसी पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 24वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में मोहित अंत से 40वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में राहुल प्रारंभ से यदि पंक्ति में राहुल प्रारंभ से हो चुका है तो ये अंत से, राहुल अंत से, ध्यान रखिएगा यदि पंक्ति में राहुल अंत से 50वें स्थान पर हो तो उसी पंक्ति में
मोहित का प्रारंभ से स्थान ज्ञात करें। इस प्रश्न को जैसे अगर हम लोग पढ़ें तो पढ़ के हम लोगों को मालूम है दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक राहुल है और दूसरा मोहित है। राहुल का प्रारंभ से स्थान बताया है और राहुल का ही इस प्रश्न में अंत से भी स्थान बताया है। ध्यान रखिएगा, राहुल का ये प्रारंभ से स्थान बताया और राहुल का ही अंत से भी स्थान बताया है, यानी राहुल का हम लोगों को दोनों स्थान बताया है। मोहित का अंत से बताया है और मोहित का प्रारंभ से हम लोगों से पूछ रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर हम आर फॉर राहुल की बात करें तो ये प्रारंभ और अंत, ये सबसे पहले राहुल का प्रारंभ से स्थान बता दिया 24, फिर मोहित, एम फॉर मोहित, मोहित का अंत से बताया 40, तो अंत के नीचे लिखिए 40। फिर राहुल का अंत से बताया है कितना 50, तो राहुल में अंत के नीचे लिखिए 50। मोहित का प्रारंभ से पूछ रहा है, नहीं मालूम x मान लीजिए। यानी इसको देखकर हम लोगों को क्या मालूम है, राहुल का दोनों स्थान बताया है और मोहित का एक स्थान बताकर एक स्थान हम लोगों से पूछ रहा है। तो ये फार्मूला पढ़े अभी इससे पहले कि कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1 कितने व्यक्ति पे काम करता है, तो बस एक व्यक्ति पे काम करता है और यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, 2। लेकिन राहुल का तो हमें दोनों स्थान मालूम ही है, तो जिस पंक्ति में ये दोनों बैठे हैं राहुल का दोनों स्थान अगर मालूम है तो अगर हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करें और राहुल के दोनों स्थान को जोड़कर एक घटा दें तो जिस पंक्ति में ये दोनों बैठे हैं उसमें तो कुल बच्चों की संख्या मालूम ही चल जाएगी। यानी कुल बराबर 50, 24, 74 -1 कुल कितने 73 यानी 73। ये आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिस पंक्ति में ये दोनों बैठे हैं उसमें मालूम चल गया कुल कितने बच्चे हैं, 73। तो इसी फार्मूले का अगर हम फिर से इस्तेमाल कर दें कि कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1, तो कुल तो हम लोगों को टोटल 73 मालूम चल गए हैं और मोहित का अंत से मालूम है 40, तो अंत के नीचे 40। प्रारंभ से नहीं मालूम x मान लीजिए -1, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। 73 में इस 40 को घटा दीजिए कितना, तो 33 बराबर x, ये बचा -1 बराबर किधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 34 यानी 34। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या कि मोहित का प्रारंभ से स्थान कौन सा है, 34। इसी प्रश्न को अगर दूसरे मेथड से लगाए, बस ये समझ लो तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। जब कभी दो अलग अलग व्यक्ति हों, ध्यान रखिएगा हम बात क्या बोल रहे हैं, इन बातों को बड़े ध्यान से सुना। दो अलग अलग व्यक्ति हों, एक का दोनों स्थान बताए और एक का एक स्थान बताकर एक पूछा जाए, लेकिन कब, तो बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के। पूरे प्रश्न में कोई शर्त कोई कंडीशन नहीं है। भाई राहुल का 2 स्थान बताया है, मोहित का एक स्थान बताकर एक पूछ रहा है। प्रश्न उसने पूछ दिया ना कि मोहित का प्रारंभ से स्थान बताए, कोई शर्त कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई शर्त कंडीशन होती तो वो दूसरा टाइप होगा, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से क्या करें, जब कभी किसी एक व्यक्ति का दोनों स्थान बताए और एक का एक बताकर एक पूछे बिना किसी शर्त बिना किसी कंडीशन के, तो जिसका दोनों स्थान बताए बस उसको लिख लीजिए। राहुल का एक स्थान 24 है और राहुल का ही एक स्थान कितना है, ध्यान रखिएगा राहुल का दोनों हम लिख रहे हैं, राहुल का एक स्थान 24 है, राहुल का ही दूसरा स्थान 50 है। यानी जिसका दोनों स्थान बताए उसको लिख के बस जोड़ दो, 50, 24, 74। और जिसका स्थान आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, मोहित का, और मोहित का ही जो स्थान आपको बताए, मोहित का एक स्थान उसने बताया कितना है 40, उसी को इसमें घटा दीजिए। दोनों का डिफरेंट कितना, 34। आपको डायरेक्ट प्रश्न का आंसर मिल जाएगा 34। ये देखिए 34 यहाँ पे भी आया था, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, किसी पंक्ति में विनय प्रारंभ से 25वें स्थान पर और
उसी पंक्ति में दीपक अंत से 30वें स्थान पर यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले तो विनय प्रारंभ से 50वें स्थान पर आ जाता है। तो के बाद आपको भी अपने कॉपी में अगले लाइन में पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखना है। पहला क्वेश्चन, स्थान परिवर्तन के बाद दीपक का नया स्थान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। नोट करते चलिए, भी पूरे क्वेश्चन को समझाएंगे, भी इसकी बात करेंगे कैसे क्या बन रहा है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्ति में विनय और दीपक के मध्य बैठे बच्चों की संख्या ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न, पंक्ति में विनय और दीपक के मध्य बैठे बच्चों की संख्या ज्ञात करें। ये टाइप 5 कुछ मिलता जुलता है टाइप 4 की तरफ, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है। टाइप 4 को कह रहा है किसी पंक्ति में विनय प्रारंभ से 25 और उसी पंक्ति में दीपक अंश से 30वां, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनय प्रारंभ से 50 पर। अभी टाइप 4 की अगर हम बात कर रहे हैं, टाइप 4 में एक व्यक्ति का दोनों स्थान बताया था, 2 स्थान। यहां पर भी देखिए विनय का एक स्थान, विनय का दूसरा स्थान। टाइप 4 में भी ऐसा ही बताया था। फिर दूसरे व्यक्ति का बस एक स्थान बताया था टाइप 4 में। टाइप 5 में भी देखिए दूसरे व्यक्ति का एक स्थान है। तो फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर यह है कि टाइप 4 में एक व्यक्ति का दोनों स्थान बताया था, एक का यानी एक व्यक्ति के दोनों स्थान बताया और दूसरे का एक स्थान बताकर प्रश्न पूछा था। यहां पर एक व्यक्ति का दोनों स्थान बताया और दूसरे का एक स्थान तो उसने बताया, लेकिन प्रश्न में एक शर्त, एक कंडीशन दे दी कि यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें। टाइप 4 में कोई भी शर्त, कोई भी कंडीशन नहीं थी। अभी तक इस टाइप 5 से पहले जो आप टाइप 1, 2, 3, 4 जहां तक पढ़े हैं, 4 तक, किसी भी प्रश्न में कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं थी। यहां टाइप 5 से प्रश्न में शर्त, कंडीशन स्टार्ट हुई है। क्या शर्त है, क्या कंडीशन है कि यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान क्या कर लें, बदल लें। तो ये 3 अलग अलग प्रश्न बने। अगर एग्जाम में ये तीनों आए तो आपको 3 अलग अलग प्रश्नों के नंबर मिलेंगे। नहीं अगर तीनों आए तो इस एक के साथ इन तीनों में से किसी भी एक को आगे कंटिन्यू कर देगा, या तो पहले को, या तो दूसरे को, या तो तीसरे को। हर किताबों में ये क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हैं, हर किताब हर प्रैक्टिस सेट में है। दूसरी बात, इस 3 के अलावा आप कोई चौथा प्रश्न इस निर्देश पर बना भी नहीं सकते। अगर बना सकते हैं तो वेलकम, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा भाई। या तो आप नया स्थान पूछ सकते हैं, या तो कुल बच्चों की संख्या पूछ देंगे, या तो दोनों के मध्य में बैठे बच्चों की संख्या पूछ सकते हैं। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे अगर आएंगे हम लोग तो विनय प्रारंभ से उसका स्थान बताया है 25 और ये दीपक का
अंत से स्थान बताया है 30, फिर विनय का ही प्रारंभ से 50 बताया है, और ये 3 अलग अलग प्रश्न पूछ रहा है। ये है प्रश्न का डेटा, इसको हमने बस लिख के छोड़ दिया है। आइए अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। प्रश्नों को मिटा दे रहे, फिर सॉल्यूशन करते हैं। आइए, 3 अलग अलग प्रश्न था। विनय है प्रश्न में, और कौन है? दीपक। विनय का प्रारंभ से स्थान उसने बताया है 25, और विनय का ही स्थान परिवर्तन के बाद प्रारंभ से स्थान हो जाता है 50। दीपक का अंत से उसने बताया है कितना? 30। स्थान परिवर्तन के बाद नहीं मालूम, x मान ले रहे हैं। ये प्रश्न में डेटा दिया हुआ था। सबसे पहले प्रश्न में जो अभी हमने लिखा था उसमें पूछा गया था स्थान परिवर्तन के बाद दीपक का नया स्थान ज्ञात करें। यानी ये है स्टार्टिंग की कंडीशन, और जब प्रश्न में शर्त लग गई, कंडीशन एक जुड़ गई है, उसके बाद विनय का स्थान ये हो जा रहा है, तो दीपक का नया स्थान हम लोगों को बताना है। कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें? तो जब कभी 2 अलग अलग व्यक्ति का जब स्थान सामने डिस्प्ले किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, अगर दीपक का हमें नया स्थान ज्ञात करना है, तो जिसकी तरफ का दोनों स्थान आपको पता हो, किसका दोनों स्थान पता है? विनय का या दीपक का? तो भाई विनय का दोनों स्थान मालूम है। तो जिसकी तरफ का दोनों स्थान आपको पता होगा, आप वहीं से सदैव तुलना करेंगे। अब कहिए ये तुलना क्या होगी? तो विनय का दोनों स्थान मालूम है, तो हम तुलना यहीं से कर रहे हैं। तो ये तुलना क्या है? ये 25 से 30 हो गया। इस एरो का इंडिकेशन समझिएगा, हम विनय से दीपक की तरफ गए हैं, दीपक से विनय की तरफ नहीं आए हैं। ये 25 से 30 हो गया, कुछ जोड़कर या घटाकर, तो कॉमन सी बात है 25 में अगर 5 जोड़ा जाएगा +5, तभी ये 30 होगा। तो जितना भी ऊपर में जोड़ा गया है उतना ही अपने मन से बस आप नीचे भी जोड़ दीजिए +5, तो दीपक का डायरेक्ट आपको नया स्थान कितना मिल जाएगा? 50 5 55। यानी सबसे पहला प्रश्न जो भी इससे पहले हम लिखे हैं, उस पहले प्रश्न का आंसर कितना है? तो 55। यानी स्थान परिवर्तन के बाद दीपक का नया स्थान कितना? 55 आंसर। अब आइए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विनय और दीपक। विनय प्रारंभ से 25, दीपक अंश से 30, स्थान बदलने के बाद ये 50, और अब तो दीपक का भी मालूम चल गया है ना हम लोगों को 55, तो यहां हम 55 लिख दे रहे हैं। दूसरे प्रश्न में यह पूछा गया था कि इस पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें जिसमें विनय और दीपक हैं। तो जब कभी इस टाइप के स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न में कुल बच्चों की संख्या पूछे, तो बस दोनों तरफ इसमें ब्रैकेट बना दीजिएगा, -1 और -1 लिख लीजिएगा। जब कभी भी कुल बच्चों की संख्या पूछे, तो इन्हीं दोनों व्यक्ति के स्थान को बस क्रॉस में जोड़ दीजिएगा। क्रॉस में अगर जोड़ें तो 50 + 30 = 80, -1 का प्रयोग कर दीजिए, पंक्ति में कुल कितने? तो 79, यानी 79 आंसर। जो कार्य आप इधर से किए हैं उसको अगर आप इधर से भी करके देखें क्रॉस में जोड़कर, तो 55 + 25 = 80, -1 का प्रयोग करेंगे तो पंक्ति में कुल बच्चे कितने? 79, 79 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर देखें, तो विनय और दीपक, ये जो आपको अलग अलग सॉल्यूशन करके हम समझा रहे हैं, बस एक ही बनाकर तीनों इस पे भी सॉल्व किया जा सकता है। ये आपको समझाने के लिए हम 3 अलग अलग बार लिख रहे हैं। विनय प्रारंभ से 25 है, दीपक अंश से 30 है। स्थान बदलने के बाद विनय का स्थान 50 हो जाता है, दीपक का भी मालूम चल गया है 55 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि विनय और दीपक के मध्य में बैठे बच्चों की संख्या बताए। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मध्य में पूछे तो मध्य में इस 5 को मत सोच लेना। जैसे मध्य में पूछे तो फिर से दोनों तरफ आप ब्रैकेट बनाएंगे, -1 करेंगे और -1 करेंगे। जब कभी भी मध्य की संख्या पूछे तो दोनों में आप किसी भी एक को पकड़ लीजिए, या तो विनय या तो दीपक को, और इन्हीं के दोनों स्थान को आपस में घटा दो। 50 - 25 कितना? 25, और -1 का प्रयोग कर दीजिए तो मध्य में कितना? 24 आंसर।
चाहे आप इधर से भी चेक करके देख सकते हैं। तो 55 माइनस 30 25 माइनस 1 का प्रयोग करेंगे तो मध्य में कितना 24 आंसर। ये तो था सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने इस पूरे सॉल्यूशन को भी प्रूफ करते हैं। कैसे ये प्रश्न बना होगा, एग्जामिनर ने कैसे बनाया होगा, इसको समझो। ये सॉल्यूशन आपके लिए और इजी हो जाएगा, समझ जाएंगे आप क्यों कैसे क्या -1 किया जा रहा है। प्रश्न क्या था कि विनय प्रारंभ से 25, अपने कॉपी में देखिएगा, V फॉर विनय प्रारंभ से 25, उसी पंक्ति में दीपक अंश से 30, D फॉर दीपक अंश से 30। ये था प्रश्न। फिर इसके बाद था कि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी विनय दीपक के स्थान पर चला जाए और दीपक विनय के स्थान पर। तो फिर एक का एक स्थान विनय का बता दिया था और दीपक का नया स्थान पूछा, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या पूछा, मध्य की संख्या पूछा। तो यानी ये था वो प्रश्न जिस पर प्रश्न वाले ने प्रश्न बनाया होगा कि विनय प्रारंभ से पहले 25 पर बैठा था, दीपक अंश से 30 पर। ध्यान देना, हम पूरे प्रश्न को प्रूव कर रहे हैं। हमने हल करके आप सभी कहा क्या कि मध्य की, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मध्य पूछा था, मध्य में बच्चे कितने हैं? 24 बच्चे हैं मध्य में। यही भी हमने समझाया है कि मध्य में बैठे बच्चों की संख्या कितनी है? 24। तो यानी मध्य का मतलब इन्हीं दोनों के बीच में, यहां पर 24। तो इन तीनों का योग भाई इसके तो फिर बराबर होना चाहिए ना कुल बच्चों की संख्या। आइए जोड़ के देखिए, 0 4 4, 4 और 5 9, 3 2 5 2 7। देखिए कुल बच्चों की संख्या के बराबर हुआ। अगर वो कहीं से भी हमारा सोल्यूशन गलत होता तो ये कभी प्रूफ ना होता। और देखिए सामने फिर से, ये है वो पंक्ति जिस पर प्रश्न बना था। विनय प्रारंभ से 25 पर थे, दीपक अंत से 30 पर थे। हमने आपसे कहा क्या कि मध्य में बच्चे आ रहे हैं 24 और कुल बच्चे कितने हैं? 79। तो कुल का मतलब यानी T बराबर 79 है। ये है विनय, ये है दीपक। तो विनय प्रारंभ से 25 पर है और दीपक अंश से 30 पर है। विनय प्रारंभ से 25 पर है और दीपक कितने पर अंश से 30 पर है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़े तो 30 और 25 कितना? तो 55। याद करिए टाइप 3 को, इसी वीडियो में टाइप 3 जो है दोनों व्यक्ति का योगफल, ये 30 और 25 जोड़ने पर 55 आ रहा है। कुल की संख्या से अधिक है या कम है? तो योगफल कम है। इसका मतलब 79 ग्रेटर देन 55 हम लोग लिख सकते हैं। मध्य की संख्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो मध्य के दोनों व्यक्ति का योगफल कुल संख्या से कम है। तो क्या आपको समझाए थे कि डायरेक्ट इन्हीं दोनों को बस घटा दीजिए, मध्य की संख्या निकल जाएगी। 9 में 5 गया 4, 7 में 5 गया 2, मध्य में कितने? 24। वो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ रहा है 24। ठीक ऐसे ही प्रश्न में अभी तक x यहां पर था, ये भी हो सकता है x इधर हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक प्रश्न समझाते हैं। एक और प्रश्न तुरंत समझिए, ऐसा टाइप 5 का ही है अभी। राम किसी पंक्ति में प्रारंभ से 18वें स्थान पर और उसी पंक्ति में श्याम अंत से 11वें स्थान पर, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो के बाद वही 3 प्रश्न फिर से आपके सामने। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो, थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए।
तो राम नहीं, श्याम कर दीजिए इस बार। श्याम अंत से साठवें स्थान पर पहुंच जाता है। तो के बाद वही 3 प्रश्न फिर से। स्थान परिवर्तन के बाद राम का नया स्थान बताएं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या बताएं। तीसरा प्रश्न क्या, लिखा हुआ एक बार आपके पास, इससे पहले सेम उसी को आपको कॉपी करना है। तीसरा प्रश्न क्या था, मध्य की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान रखिएगा, क्यों इस प्रश्न को हम फिर से एक बार समझा रहे हैं। यहाँ पर हमने राम को बस लिख दिया, यहाँ पर हमने श्याम को लिख दिया। राम प्रारंभ से 18 पर है और श्याम उसी पंक्ति में अंत से 11 पर है। ये दोनों आपस में अपना स्थान बदले तो श्याम अंत से 60 पर आ जाता है, यानी श्याम का अंत से स्थान मालूम है 60, राम का नहीं मालूम है x मान लीजिए। इस बार देखिए तो उधर का हमें दोनों स्थान मालूम है, इधर का बस एक मालूम है। तो क्या हमने समझाया था, जिसकी तरफ का दोनों स्थान आपको पता हो, तो किसका पता है, श्याम का। आपको सदैव वहीं से तुलना करनी है। तो तुलना में देखिए तो 11 से 18 की तरफ आएंगे, तो 11 में अगर 7 जोड़ा जाए तो 18 होगा। तो 60 में भी हम लोग 7 जोड़ दें तो इस x का मान कितना हो जाएगा, 67। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हम लोगों को मिला, तो 67 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कुल बच्चों की संख्या, तो इसी पे दोनों तरफ ब्रैकेट बनाइएगा, -1 -1। जब कभी कुल बच्चों की संख्या पूछे, दोनों को बस क्रॉस में जोड़ दीजिए, यानी 67 और 11, 7 1 8 6 1 7, -1 का प्रयोग कर दीजिए, 77। यानी कुल बच्चे कितने हैं, 77। जब कभी भी ऐसे प्रश्न में मध्य की संख्या पूछे, दोनों में बस किसी एक को पकड़ लीजिए। मान लीजिए श्याम को ही पकड़े, तो इसी के दोनों स्थान को आपस में घटा दीजिए। 60 में से 11 घटा दिया तो 49, -1 का प्रयोग कर दिया, दोनों के मध्य में कितने बच्चे, तो 48। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 48। जिस तरह ऊपर में ये प्लस हो रहा है, इसी तरह अगर इधर बड़ा इधर छोटा होता और इधर ही का दोनों स्थान मालूम होता तो हम लोग बस माइनस कर देते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर प्लस तो नीचे भी उतना ही जोड़ है। अगर यहाँ माइनस का भी होगा तो यहाँ पर भी माइनस ही करेंगे। नोट कर लीजिए टाइप 5। फिर आगे बढ़ते हैं टाइप 6 की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 6। टाइप 6 का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। किसी पंक्ति में मोहित प्रारंभ से पंद्रहवें स्थान पर है और उसी पंक्ति में राहुल अंत से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में अंकित, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो रही है। अभी तक टाइप 5 तक आप लोग जितना भी पढ़े हैं, किसी भी प्रश्न में तीसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं थी। यहां पर तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो रही है। यदि पंक्ति में अंकित प्रारंभ से 25वें स्थान पर हो
तो यदि पंक्ति में प्रारंभ से अंकित 25वें स्थान पर हो और वह दोनों के ठीक मध्य में हो तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। टाइप 6 में है क्या कि किसी पंक्ति में मोहित प्रारंभ से 15वें स्थान पे है, पहला व्यक्ति है मोहित, और उसी पंक्ति में राहुल अंत से 18वें स्थान पे है, दूसरा व्यक्ति है राहुल। यदि पंक्ति में अंकित तीसरे व्यक्ति की थ्योरी प्रश्न में प्रारंभ से 25वें स्थान पर हो और वह दोनों के ठीक मध्य में हो तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस प्रश्न में 3 व्यक्ति हैं। अगर प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करें तो ये है वो पंक्ति। मोहित, एम फॉर मोहित, एरो बनाने का मतलब इसकी एंट्री इधर से हुई है। मोहित जो है प्रारंभ से 15वें स्थान पर है और राहुल जो है अंत से 18वें स्थान पे है। अंत से हम ये आर फॉर राहुल को मान ले रहे हैं, अंत से 18वें पर है। यदि पंक्ति में अंकित प्रारंभ से 25वें स्थान पे है, जो तीसरा व्यक्ति है वो प्रारंभ से 25 पर है, तो भाई प्रारंभ से यहां तक तो 15 हो ही चुका है। अब प्रारंभ से 25 पर है तो इसका मतलब 15 के आगे ही होगा 25। तो यहां पर हम मान ले रहे हैं किसको, तो तीसरा व्यक्ति कौन है, ए फॉर अंकित, कितने पर, 25 पर। ये राहुल कितने पर था, 18 पर था। ये कौन था, मोहित 15 पर। मोहित प्रारंभ से 15 पर है, राहुल अंत से 18 पर, और अंकित जो है प्रारंभ से 25 पर है। कंडीशन क्या है, और वह दोनों के ठीक मध्य में हो। कौन, तो ये अंकित, इन दोनों के कहा हो, ठीक सेंटर पे, यानी इन दोनों के ठीक सेंटर पे कौन है, तो अंकित है। तो पूछ रहा पंक्ति में दोनों के मध्य में, तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। यानी ये जो तीसरा व्यक्ति अंकित है ये मोहित और राहुल दोनों के ठीक सेंटर पे है। तो प्रारंभ से यहाँ 15 है और प्रारंभ से ये 25 है, दोनों की एंट्री ये प्रारंभ से हुई है। अगर दोनों की एंट्री प्रारंभ से हुई है तो हम जो मध्य की बैठे बच्चों की तुलना करेंगे वो इन्हीं दोनों के बीच की करेंगे, इन दोनों के बीच की नहीं करेंगे। अगर इस अंकित की एंट्री अंत से हुई होती तब हम इन दोनों के बीच की करते हैं। तो 15 के आगे अगर बढ़े तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मध्य में व्यक्ति कितने हैं, 9। तो यानी ये बीच में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 9। प्रश्न की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि अंकित दोनों के ठीक मध्य में है। तो अगर इधर 9 है तो कॉमन सी बात है, अपने भी मन से इधर हमें 9 ही लिखना पड़ेगा। अब इधर अगर हम 8 या 10 लिख दे तो कभी ये ठीक मध्य में नहीं होगा। पूछ रहा है कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें, तो बस क्रम से जोड़ दो। तो 15 प्लस ये 9 प्लस अंकित है तो एक व्यक्ति, 25 मत लिखिएगा, 1 प्लस 9। क्यों 25 आपको नहीं लिखना है इसको समझ लीजिए, क्योंकि प्रारंभ से 25 है तो यानी इससे पहले इधर 24 व्यक्ति होने चाहिए। चेक करिए, देखिए 15, 9, 24 है। फिर आगे बढ़े, इस 9 के बाद तो प्लस 18, बस इन्हीं को जोड़ दीजिए। 18, 9 कितना, 27, 1, 28, 28 और 9 कितना, 37, 10, 47 और 5, 52। यानी पंक्ति में कुल बच्चे कितने, 52। चेक कर लो एक बार जोड़, 15, 9, 24, 1, 25, 25 और 9 सीधे कितना, 34, 34, 10, 44, 8, 52। ये जो हमने यहाँ तक ये इतना लिखा है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से ये मालूम है 25, 25 लिख दिया, प्लस 9, 9 लिख दिया। ये कितना इधर का, 18, बस इसे जोड़ दीजिए। तो 18, 9, 27, 27, 25, 52, बात तो वही है। अब यहाँ पर लाइन हम लोगों को घींचना पड़ा। ये 15 था, ये 25 था, बीच में हम लोगों ने लाइन खींच के 9 यहाँ पर ज्ञात कर लिया। कभी ये मान लीजिए, एक दूसरा एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि ये 515 हो जाए, ये 1025 हो जाए, तो क्या आप लाइन खींचेंगे, नहीं। तब भी आपको लाइन नहीं खींचना होगा,
सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आसानी से आप मध्य की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो अंकित जिसकी एंट्री प्रारंभ से हुई थी, इसकी एंट्री अंत से हो जाए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, तभी तो प्रश्न बनेगा। तो ये टाइप 5 को बस यहां तक नोट कर लीजिए। जस्ट इसके वीडियो पार्ट 2 में टाइप 5 के ही दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे कि ये मध्य में हम लोगों को लाइन ना खींचना पड़े, डायरेक्ट कैसे जान जाए। इस व्यक्ति की एंट्री अंत से होगी तो क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नोट कर लीजिए। यहां तक तुरंत आपके पास दूसरा वीडियो भी आएगा, तो फिर इसी आगे हम लोग पढ़ेंगे।